गुड मॉर्निंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूँ कहें कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और चार्ज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिए थे और हमने ये कहा था कि किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम चार्ज कहेंगे। हालांकि बहुत ज़रूरत है नहीं चार्ज की डिफिनीशन की, पर फिर भी हम यह डिफिनीशन उस बेस पे कह रहे थे कि बचपन में हम एक प्रैक्टिकल खेल खेल में कर लेते थे कि पटरी लेते थे, स्केल और बालों पे रगड़ते थे, सूखे बालों पर, और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चिपकाते थे उसमें। तो बिना रगड़े, बालों में बिना रगड़े वो नहीं चिपका रहा था। बालों में रगड़ने के बाद कुछ तो हुआ होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई होगी जिसके कारण वह उन छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था। इस बेस पे हम ये डिफिनीशन कह रहे थे कि किसी भी बॉडी की वह इंटरनल प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे चार्ज कहते हैं। एसआई यूनिट कूलाम होता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का मैग्नीट्यूड होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। हम जाते जाते यह भी डिस्कस किए थे कि चार्ज आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उस वस्तु में प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी और वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और उस हिसाब से उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हुई थी। और हम यह भी कहे थे कि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। और हम यह भी कहे थे कि अगर किसी वस्तु में 1 कूलाम का चार्ज लाना है तो उसके लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा या ऐड करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वस्तु में पॉजिटिव चार्ज आए 1 कूलाम का तो आप 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकाल दोगे, और अगर आप चाहते हैं कि 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज आए तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, आते हैं इस चैप्टर की मेन डिफिनीशन पे। करंट, सिंपली रेट है चार्ज फ्लो का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। यूं समझें कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया उसको कहते हैं करंट। 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया उसको कहते हैं करंट। फिजिक्स में ये शब्द रेट जो लिखा है, रेट कहीं भी लिखा होगा, इसका मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम। रेट कहीं भी लिखा है, इसका मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम। तो अगर हम करंट को यहाँ से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सिंपली Q/T, चार्ज और उसका रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट। अगर हमको नापने के लिए एसआई यूनिट चाहिए तो बेशक ये हम नापेंगे एम्पियर में। ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, एक साइंटिस्ट के नाम पे ये एम्पियर रखा गया था। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। ठीक है भाई, कह दिया। अच्छा, अगर डायरेक्टली आपको करंट निकालना है तो आपको चार्ज चाहिए और टाइम चाहिए। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल इस मॉडल का दिया भी है कि आपको चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, करंट चाहिए, या कि करंट दे के टाइम दे के चार्ज पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिखूँ, फाइंड चार्ज if 5 ampere current flows for 1 minute। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेम मॉडल एनसीईआरटी में मिला है, डाटा चेंज जरूर है थोड़ा सा। 5 एम्पियर की करंट 1 मिनट तक फ्लो हुई है, डेफिनेटली चार्ज फ्लो होगा। आप ना करंट को यही माने कि चार्ज का फ्लो ही है वो एक्चुअली। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया उसको हम करंट कह रहे हैं। रेट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय टाइम, है ना।
तो ऐसे हम इसको कह सकते थे ना, टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो 1 सेकंड में क्यू अपॉन टी हुआ, तो वही करंट हुआ एक्चुअली 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं। यूँ तो आपके पास डायरेक्टली फार्मूला उपलब्ध है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का डायरेक्टली फार्मूला उपलब्ध है, 5 एम्पीयर की करंट दिया है, और टाइम 1 रख के आप सॉल्व करेंगे डेफिनेटली गलत हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा एसआई यूनिट में सॉल्व किए जाते हैं और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो जहाँ भी टाइम आपको न्यूमेरिकली रखना है वहाँ आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट, घंटा और ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो मिनट दिया था 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से Q इक्वल टू मिलेगा 5 × 60, जो कि मिला है 300। एसआई यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली चार्ज की एसआई यूनिट हम लिखेंगे कूलम। कल हम डिस्कस भी किए थे, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो एक ये बढ़िया मॉडल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका रिवर्स मतलब आप देखिए इस फार्मूले को ना, इस फार्मूले में 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? 3 वेरिएबल हैं इस क्वेश्चन में। कौन कौन से? एक तो है करंट, एक है चार्ज और एक है टाइम। इन 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल दे के तीसरा वेरिएबल पूछा जा सकता है न्यूमेरिकली। जैसे इस क्वेश्चन में करंट और टाइम दे के चार्ज पूछा गया, आपसे चार्ज और करंट दे के टाइम पूछा जा सकता है, चार्ज और टाइम दे के करंट पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक ये न्यूमेरिकल था, बढ़िया था। जैसे एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं, फाइंड करंट इफ 100 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 2 मिनट। या कि इसको कुछ ऐसा लिख दें, वन मिनट और 40 सेकेंड मान लेते हैं, ऐसा लिख दिया। अगर इस तरह दिया है, मैं ये बताने का उद्देश्य ये था कि इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 1 मिनट, अच्छा 4 लिखा था क्या, 40 है ये, 1 मिनट 40 सेकेंड। अपने को टाइम ऑलरेडी सेकंड में ही चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 40 सेकेंड अलग से मिला के कितना हुआ, 100 सेकेंड। मतलब हमको टाइम के स्थान पे ना 100 सेकेंड रखना। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे और I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फार्मूला लिखेंगे, तो क्यू कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी 100 कूलम दिया हुआ है ना, और टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड। तो 100 में 100 जब कटेगा तो क्या आएगा, 1, और करंट है तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा अच्छे मिल सकते हैं जहाँ टाइम आपको डायरेक्टली ना मिनट में दिया है ना सेकंड में दिया है, दोनों में एक्चुअली कंबाइन दिया है, तो आपको दोनों को सेकंड में ही कन्वर्ट करते आना चाहिए। हालांकि ये बड़ी आसान चीज़ है कन्वर्जन, पर कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 40 सेकंड और था, दोनों मिला के 100 सेकंड हो गया, है ना। कन्वर्जन तो आपसे बनना ही चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, है ना। ठीक है, तो ये था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी का इंट्रोडक्शन। आगे टॉपिक मिलेगा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आराम से वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।